This is the tribute to Talaiwa. ये वर्ड सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में तुरंत ही रजनीकांत का ख्याल आता है तो आप पक्के रूप से मूवी लवर हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में किसी क्रिकेटर का ख्याल आता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि साउथ इंडियन लैंग्वेज में थलाइवा का मतलब होता है बॉस या फिर लीडर, और दुनिया में सिर्फ दो ही बॉस थलाइवा के नाम से फेमस हैं। एक तो मूवी वर्ल्ड में रजनीकांत, और क्रिकेट की दुनिया में हमारे सबके दिलों की धड़कन वन एंड ओनली। ओके आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है, वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा, और जिन्हें पता नहीं चला उन्हें आगे चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आईपीएल स्पेशल सीरीज के तीसरे वीडियो में। दोस्तों, यह हमारी वो वीडियो सीरीज है जहां पर हम आपके साथ आईपीएल और उसमें खेलने वाले क्रिकेटर्स से जुड़ी बहुत सी नई अननोन और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। तो आप भी क्रिकेट लवर हैं और आईपीएल देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। बैक टू द टॉपिक। आइए तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे चहीते महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जिन्हें दुनिया कैप्टन कूल, माही, एमएसडी, एमएस या फिर थलाइवा के नाम से जानती है। आपको पता ही होगा कि उन्होंने अपने करियर में बेहतरीन प्रदर्शन करके हमें 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई है। आपने ये पक्का सुना होगा कि धोनी पहले रेलवे में टिकट चेकिंग का काम किया करते थे, लेकिन न्यूज में आपने कई बार धोनी की ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी जिनमें वो आपको फुटबॉल खेलते हुए या फिर आर्मी की यूनिफॉर्म में दिखे होंगे। तो क्या आपके मन में भी ये ख्याल आया कि धोनी क्रिकेटर होने के बावजूद भी आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं? या फिर जब हमें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पद्म भूषण अवार्ड दिए जाते थे तब उन्होंने आर्मी ऑफिसर का यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी, और क्रिकेटर होने के बावजूद भी धोनी इतना अच्छा फुटबॉल कैसे खेल लेते हैं? या फिर महेंद्र सिंह धोनी की टोटल नेटवर्क कितनी है, और सबसे बड़ा सवाल, अपने रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद भी वो इस साल भी आईपीएल क्यों खेलने वाले हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिना वक्त गवाए जल्दी से जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी की कुछ ऐसी अनसुनी और अनकही बातें जो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेंगी। अगर हम सबसे पहले फुटबॉल वाली इमेज की बात करें तो दोस्तों, बचपन में धोनी को क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल से लगाव था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि महेंद्र सिंह धोनी एक समय पर फुटबॉलर रेफरी हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, बचपन में धोनी को फुटबॉल का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन स्कूल में उनके कोच के कहने पर धीरे धीरे उन्होंने क्रिकेट की तरफ अपना ध्यान दोहराया और फिर क्रिकेट में उन्हें रुचि आने लगी और वो आगे जाकर एक महान क्रिकेटर बने। जब धोनी झारखंड के लिए क्रिकेट खेल रहे थे तो वो सर्टिफाइड लेवल 1 के फुटबॉल रेफरी बन चुके थे। उन्होंने साल 2005 में रांची में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ट्रेनिंग कोर्स में पार्टिसिपेट करके वो एग्जाम क्लियर की और फिर रेफरी का सर्टिफिकेट लिया। अगर अभी की बात करें तो धोनी को आज भी फुटबॉल से लगाव है। वो अक्सर अपने फ्री टाइम में फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और शायद आप न जानते हो लेकिन वो इंडियन सुपर लीग की एक टीम चेन्नई FC के को ओनर भी हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे इमेज की, जिसमें धोनी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एक क्रिकेटर होने के बावजूद भी उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें अपनी क्रिकेट की अचीवमेंट के लिए नहीं दिया गया, बल्कि उनके दिल में रही इंडियन आर्मी के लिए रिस्पेक्ट और आर्मी ट्रेनिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। सेना के साथ धोनी का जुड़ाव कितना गहरा है ये बात सब लोग जानते हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो उन्होंने पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग ली है और साल 2015 में आगरा ट्रेनिंग कैंप में 5 पैराशूट जंप पूरी करके अब वो एक फुल्ली ट्रेन्ड पैरा ट्रूपर बन चुके हैं। ऐसे कई मौके हैं जब माही ने आर्म फोर्स के प्रति उनकी कमिटमेंट आर्मी ऑफिसर्स के साथ उनके पर्सनल बॉन्ड को जताया है, जैसे कि कश्मीर में डेवलपमेंट के दौरान हमारे कैप्टन कूल ने पेट्रोल ड्यूटीज भी करी थी। धोनी की रैंक डिसिप्लिन, कमिटमेंट और पेट्रियाटिज्म के मूल्यों का प्रतीक है जो वो भारतीय सेना के साथ साझा करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि उनके दिल में इंडियन आर्मी के लिए कितनी भावना है, और इसलिए जब साल 2011 में उन्हें अपने क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जा रहा था, तब इंडियन आर्मी के लिए अपनी भावनाओं और सम्मान को दर्शाने के लिए उन्होंने अवार्ड रिसीव करते वक्त अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल वाली आर्मी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनी थी। जिन्हें नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि पद्म विभूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2007 में भारत को मिली जीत के बाद क्रिकेट में अपने योगदान के लिए उन्हें साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो पद्म विभूषण के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इनके अलावा माही को स्पोर्ट्स फील्ड का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। अगर दोस्तों हम अब बात करें हमारे थलाइवा के नेटवर्थ की, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि माही एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर होने के बाद एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। भले ही वो गुजराती या मारवाड़ी नहीं है,
लेकिन पैसे कमाने के मामले में उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। 2021 की क्रिकेटर की रिपोर्ट के मुताबिक माही की टोटल नेटवर्थ है $108 मिलियन, यानी कि तकरीबन 900 करोड़ रुपए। ऐसा नहीं है कि माही को क्रिकेट खेलकर इतनी सैलरी मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको क्रिकेट सैलरी क्रिकेट मैच के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे कि टेस्ट मैच फॉर्मेट के लिए उन्हें 15 लाख रुपए पर मैच मिलते हैं, जबकि 6 लाख रुपए पर मैच वनडे मैच फॉर्मेट के लिए मिलते हैं और 3 लाख रुपए पर मैच T20 फॉर्मेट के लिए मिलते हैं। हालांकि समय के साथ साथ सैलरी चेंज होती रहती है, लेकिन माही भाई ने सिर्फ क्रिकेट खेलकर अपनी नेटवर्थ इतनी नहीं बढ़ाई है, बल्कि उन्होंने बहुत से बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उनको इतनी कमाई हो रही है। इसके अलावा अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बेस की वजह से बहुत सी कंपनी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी की एड्स के लिए पेमेंट मिलती है। अगर कंपनी की बात करें तो माही कुल मिलाकर अभी 12 कंपनियों के चेहरे बने हुए हैं, जैसे कि इंडियन टेरेन जो एक क्लोथिंग ब्रांड है, स्क्रीनर्स इंडिया जो एक चॉकलेट बार बेचने वाली कंपनी है, कार्स 24 जहां पर आप कार बेच या खरीद सकते हैं, रेड बस जहां पर आप अपनी बस टिकट बुक करा सकते हैं, भारत मैट्रिमोनी जहां पर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं, सुमधुरा जो एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, कोलगेट जो टूथपेस्ट की मशहूर ब्रांड है, लिव फास्ट जो एक इन्वर्टर बैटरी कंपनी है, इंडिगो पेंट्स जो पेंट बेचने वाली कंपनी है, मास्टर कार्ड इंडिया जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कंपनी है, गोडैडी जहां पर आपको डोमेन नेम मिलता है, और आखिर में प्नेराई जो लग्जरियस घड़ी बनाने वाली एक कंपनी है। दूसरी तरफ 3 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें न केवल हमारे कैप्टन फुल ब्रांड एम्बेसडर हैं, बल्कि उन कंपनियों में उनकी पार्टनरशिप भी है, जैसे कि सेवन ये कंपनी स्पोर्ट्स के रिलेटेड कपड़े और जूते जैसी दूसरी एक्सेसरीज बेचती है। दूसरी है माही रेसिंग टीम इंडिया, ये एक बाइक रेसिंग टीम है जो वर्ल्ड लेवल पर होने वाले बाइक की रेस में पार्टिसिपेट करती है। और तीसरी है चेन्नईयन FC जो सुपर लीग में खेलने वाली एक फुटबॉल टीम है। इनके अलावा 2 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनमें वो खुद ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन इन कंपनियों के मालिक हैं, जिसमें पहली है Fit7। इस कंपनी में जिम और फिजियोथेरेपिस्ट के आउटलेट्स की पूरी चेन है। और दूसरी है स्पोर्ट्स फील्ड वर्ल्ड, ये कंपनी स्कूलों, कॉलेजों, क्लबों और स्टेडियमों के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट की फैसिलिटी पूरी करती है। बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यानी कि उनके रिटायरमेंट के बारे में। जब 15 अगस्त साल 2020 को पूरा इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाकर खुश हो रहा था, तभी सभी क्रिकेटर लवर धोनी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से मायूस हो चुके थे, जो कुछ यूं थी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इंस्टाग्राम पर इस इमोशनल सॉन्ग्स के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें जोड़कर हमारे थलाइवा ने सभी तरह के क्रिकेट फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट जारी कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी IPL में पार्टिसिपेट करना बंद नहीं करा। धोनी की कैप्टनशिप के अंडर ही चेन्नई सुपर किंग्स ने आज तक 5 बार IPL की ट्रॉफी जीती है। हालांकि पिछले साल के फाइनल मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, वो 0 रन से ही आउट हो चुके थे। लेकिन सबको पता है कि लास्ट टाइम IPL खेलते वक्त उन्हें इंजरी का सामना करना पड़ा था। उनके नी के भाग में बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से पिछले साल वो अपनी गेम पर फोकस नहीं कर पाए और लास्ट में उन्होंने IPL से भी अपना रिटायरमेंट जारी कर दिया था, जिसकी वजह से चारों ओर उनके फैंस के बीच मायूसी छा गई थी। लेकिन हमारे माही भाई एक ऐसे इंसान हैं जो हर बार अपने फैंस को खुश करना जानते हैं। किसी भी इंसान के लिए 42 साल की एज में क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी दोस्तों क्रिकेट के प्रति उनका लगाव और हमारा प्यार देखकर वो इस साल भी IPL खेलने के लिए तैयार हैं। IPL के इस सीजन में पहले ही मैच में हमें माही भाई CSK की तरफ से RCB के सामने खेलते हुए दिखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं तो ये मैच देखने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड हूँ और इस मैच के लिए मैं थलाइवा को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि माही भाई एक ही तो दिल है, आखिर कितनी बार जीतोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक या क्रिकेटर के ऊपर जानना चाहते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों क्रिकेट देखते रहें, खेलते रहें और खुश रहें।